कुछ स्पेशल पॉइंट हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी एसिड, वसीय अम्ल आदि पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल की मात्रा भी इसके अंदर होती है। अपशिष्ट पदार्थों की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है आदि और कुछ दूसरे पदार्थ जैसे हम देखें हिपेरिन है, लाइसोजाइम है, प्रोपरडीन है, हॉर्मोन्स है, विटामिन है आदि भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसकी क्या सांद्रता या क्या लेवल रहना चाहिए, तो 80 से 100 mg 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल स्तर को देखा जाए एक साधारण रक्त के अंदर तो 150 से 260 mg पर 100 ml इसकी सांद्रता होनी चाहिए। साधारण रक्त में यूरिया का स्तर देखा जाए तो 17 से 30 mg पर 100 ml होना चाहिए। यदि रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ा हुआ हो और वो भी एक लेवल दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 40 mg पर 100 ml से अगर अधिक मात्रा हो तो उसे हम यूरेमिया की स्थिति कहते हैं। ये यूरेमिया रोग होता है। इसमें आरबीसी की जो आकृति है वो विकृत हो जाती है और इस आरबीसी को बर्ड सेल कहते हैं और इसमें जो पलिया स्प्लीन होता है वो भी नष्ट हो जाता है और अतः हम कह सकते हैं कि यूरेमिया एक प्रकार का एनीमिया होता है। तो हमने देखा कि इस स्पेशल पॉइंट्स के अंदर प्लाज्मा होती है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनका क्या लेवल होना चाहिए, उनकी अधिक मात्रा उनकी कम मात्रा से किस प्रकार की हानियां शरीर के लिए हो सकती है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे रक्त कणिकाओं की। तो सबसे पहले मैं आरबीसी को लेता हूँ। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और रक्त के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं अगर हम बात करें तो आरबीसी होती है। 99% मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर परिपक्वन अवस्था में केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है, हालांकि उत्पत्ति के समय केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक की अनुपस्थिति और उभयतम स्वरूप के कारण हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा भरी रहती है, यानी कि आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता और इसके अलावा इसकी जो बाइकॉनकेव स्वरूप होता है उसके कारण हीमोग्लोबिन काफी मात्रा में इसके अंदर भर सकता है। उभयावतल और वर्ताकार आरबीसी की आकृति होती है। ऊंट और लामा दो स्तनधारी वर्ग के दो ऐसे जानवर हैं ये ऊंट और लामा जिनके अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था। यहाँ विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि स्तनधारी वर्ग के दो ऐसे प्राणी ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में, परंतु इनकी जो आरबीसी है उनका आकार देखिए, उभयोत्तल व अंडाकार प्रकार की इनकी आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अनुपस्थित होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और आरबीसी का जो एंडोसेक्लेटन है अंत्य कंकाल है वो संरचनात्मक प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होता है और आरबीसी में जाल के रूप में ये पाया जाता है। इस जाल को हम स्ट्रोमेटिन कहते हैं। ये बहुत स्पंजी होता है। आरबीसी के स्पंजी अंत्य कंकाल व लचीली प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही आरबीसी अपने से छोटी जो ब्लड कैपिलरी होती है रक्त केशिकाएं उनसे आसानी से गुजर जाती है। आरबीसी की अगर हम आकार की बात करें 7.5 माइक्रोन होता है और जो रक्त केशिका ब्लड कैपिलरी होती है उसका आकार 5 माइक्रोन होता है, उसका व्यास 5 माइक्रोन होता है। यहाँ रक्त केशिका बिल्कुल छोटी और आरबीसी से बड़ी है, फिर भी ये आरबीसी आसानी से गुजर जाती है। कारण क्या है? आरबीसी के अंदर स्पॉन्जी अंत्य कंकाल पाया जाता है, लचीली होती है इसकी प्लाज्मा झिल्ली, ये कारण है। आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो अत्यधिक लचीली होती है और इसे डोनन मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। ये झिल्ली कुछ विशेष आयन जैसे कि क्लोराइड आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, उनके लिए अत्यधिक पारगम्य होती है और जो सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं उनके लिए बिल्कुल अपारगम्य होती है। इसे डोनन्स घटना कहा जाता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया व गोल्जी काई अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति कारण आरबीसी में केवल अवायवीय श्वसन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आरबीसी में एक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
यह एंजाइम क्या करता है, CO2 के परिवहन के दौरान ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है और बाद में इस कार्बोनिक एसिड के वियोजन की दर को 5000 गुना बढ़ा देता है। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में जिंक पाई जाती है, जिंक धातु पाई जाती है। एकल आरबीसी का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, ये 8वीं कक्षा के अंदर भी लिखा गया है। लेकिन आरबीसी के समूह का रंग लाल होता है। आरबीसी में लाल रंग का एक सब्सटेंस वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ आरबीसी। मानव में आरबीसी की जो साइज होती है वो 7.5 माइक्रोन होती है और जो कशेरुकियों में सबसे बड़ी आरबीसी है वो एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों के अंदर पाई जाती है। इसमें भी सबसे बड़ी होती है एम्फियूमा, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी, उसके अंदर इसकी साइज है 75 से 80 माइक्रोन तक। और कशेरुकियों में सबसे छोटी आरबीसी है स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है और सबसे छोटी होती है मस्क डियर के अंदर, साइज 2.5 माइक्रोन। आरबीसी के आकार में सामान्य परिवर्तन एन आइसोसाइटोसिस कहलाता है। आकार में परिवर्तन एन आइसोसाइटोसिस कहलाता है। शेप ऑफ आरबीसी की जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है, उभयावतल। आकृति में सामान्य से परिवर्तन, आकार में तो सामान्य परिवर्तन आपको बताइए था, आकृति में सामान्य से जो परिवर्तन होगा उसको फोइकिलोसाइटोसिस कहा जाता है। और आरबीसी को हाइपरटोनिक यानी कि अतिपराशरी विलयन के अंदर रखने पर यह सिकुड़ जाती है। और आरबीसी को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्पपराशरी विलयन में रखा जाता है तो फूलकर फट जाती है। 0.9% NaCl का घोल आरबीसी के लिए समपराशरी होता है। 80 से 100 mg पर 100 ml ग्लूकोज का घोल है वो समपराशरी होता है। अब हम जीवन काल की बात करें आरबीसी की, तो मानव के अंदर 120 दिन सामान्यतः आरबीसी का जीवन काल होता है। और मैमल्स जो स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं उनके अंदर एवरेज 120 से 127 दिन इसका जीवन काल होता है। न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर 100 डेज होती है और जो मेंढक होता है फ्रॉग उसके अंदर 100 डेज होती है। थैंक यू वेरी मच।